Good morning, friends. In today's class, chapter 4, parts and whole. Last class also we learned about the same chapter. Now, see, in today's class, first question, it is about patterns in part. It is patterns in part. What is question? Draw grids of 16 square and make pattern with. मतलब हमें यहाँ पर एक स्क्वायर ग्रिड बनानी है एंड इन दैट स्क्वायर देयर आर 16 स्क्वायर्स. मतलब 16 स्क्वायर के साथ हमें यहाँ पर एक ग्रिड बनानी है. आइए बच्चों, सी फोर 8 12 and 16. See, this is one grid with 16 square. Okay. Now, and make pattern with 2 by 8 red color. अब हमें यहाँ पर ये 16 स्क्वायर है, इस 16 स्क्वायर में से 2 by 8 स्क्वायर को हमें यहाँ पर रेड कलर से कलर करना है. Then first of all, you know what is mean by 8 by 2 by 8. 2 by 8 का मतलब क्या है? What is mean by 2 by 8? 2 by 8 means what? 2 parts out of 8 parts. इसका मतलब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्क्वायर, सो इट्स मीन 2 स्क्वायर आउट ऑफ 8 स्क्वायर. ओके, 2 स्क्वायर आउट ऑफ 8 स्क्वायर वी हैव टू कलर रेड. तो सी ये 16 आ गया. 16 का हमने पार्ट कर दिया बेटा. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. इन 8 में से किसी भी 2 को रेड करना है. Any 2, R means red, 1, 2. And again see, these are 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इन 8 में से भी 2 को आपको रेड करना है. अब now you see, this is 16 are totals, these are 16 in total. तो 16 में से हमने कितने पार्ट्स को कितने स्क्वायर में रेड कलर किया है? 8. 16 में से कितने किया बेटा? 1 2 3 4. इन 16 में से 4 को हमने यहाँ पर 8 रेड कलर से कलर किया है. इसका मतलब 2 by 8 ऑफ 16 इज इक्वल टू 4. तो आइए हम इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं. 2 by 8 ऑफ 16. 2 by 8 ऑफ 16 कैसे करेंगे बेटा? 2 by 8 into 16 by 1. See, 2 into 16 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड 8 1 8. 8 into 1. 16 into 2 कीजिए तो आपको टेबल याद हो गई. 2 6 12 कैरी 1. 2 1 2 plus 1 3. It is 32 by 8. अब डिवाइड कीजिए इसको. 32 को 8 से डिवाइड कीजिए. 8 4 32. 8 4 32. So it's mean here answer is 4. तो what is this answer 4? ये आंसर जो 4 है वो क्या है? This is 2 by 8 of 16. 2 by 8 of 16. So this way we can calculate number and then we can color the such number of boxes according to given information. तो क्या होगा यहाँ पर? सी 2 by 8 of 16 equal to 4. Equal to 4. Now next 1 by 2 of 16 हमें एलो करना है. तो 1 by 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? हमने क्लास 4 में पढ़ा था. 1 by 2 means 1 part out of 4 equal parts. Sorry, 1 by 2 means 1 equal part out of 2 equal parts. 2 में से एक पार्ट. इसी के लिए हम एक सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? हाफ. क्या बोलते हैं? हाफ. देन 1 by 2 मीन्स हाफ ऑफ 16. 16 का हाफ क्या होगा देखिए तो 1 by 2 इंटू 16 by 1. 16 by 1. आइए 1 इंटू 16. 2 इंटू 1. 16 1 16. 2 1 2. अब देखिए यहां पर डिवाइड करते हैं. 16 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 8 16. 2 8
16. तो व्हाट इज हाफ ऑफ द 16? इट इज 8. क्या लिखेंगे? 1/2 of 16 equal to 8. Equal to 8. Then how many square you have to color by using yellow color? आप यहाँ पर येलो कलर करने के लिए कितने स्क्वायर में कलर करेंगे? That is 8. So by 1 yellow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now last one, 1/4 of 16 is green. तो 1/4 of 16 जो है वो 16 को आपको ग्रीन कलर करना है. आइए 1/4 into 16/1, then 1 into 16, then 4 into 1, 16 1 is 16, 4 1 is 4. See, 16/4, 4 4 is 16, 4 4 is 16. So this way 1/4 of 16 is equal to 16. So we can write here 1/4 of 16 equal to 4. Now put 4 green color in 4 part. G for green 1 2 3 4. बच्चों मैंने यहाँ पर R for red, Y for yellow and G for green यूज किया है. तो आप इस तरह का लेटर यूज करने के बजाय इन द प्लेस ऑफ लेटर यू कैन डायरेक्टली यूज द कलर रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर टू कलर दिस स्क्वायर. ओके, सो इट विल बी बेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर बी? सी 3/16 ब्लू कलर, 5/16 रेड कलर and 1/2 येलो कलर. आइए 1 1 2 3 4. These are the 16 squares. अब 16 में देखिए 3/16 of 16. अब हमें यहाँ पर 3/16 को ब्लू करना है, मतलब 16 में से 3 को ब्लू करना है. See, in this square there are also 16, so directly you can color any 3 by using blue color. Total number of square is 16 and 3/16 मतलब 16, 3 out of 16 blue color. Then directly you can use blue color in any 3 of the square. See, 1 2 3. हमने 3 तो कर दिया बच्चों. अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है क्या. तो आइए हमारा जो आंसर है वो सही है कि हम देखते हैं यहाँ पर 3/16 of 16, 3/16 into 16/1. देन देखिए 3 into 16, 16 into 1. अब 16 into 3 करके देखते हैं बेटा यहाँ पर 6 is 18, carry 1, 3 1 is 3 plus 1 4, 48/16. 48/16. तो आइए 48 को डिवाइड करते हैं. 16 का टेबल बोलिए. 16 1 is 16, 16 2 is 32 and 16 3 is 48. So this one is 3. Okay, correct. अपना आंसर क्या है पर 48/16 जब किया है तब हमें आंसर मिला है 3. इसका मतलब 3/16 जो है ऑफ 16 नंबर इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट 5/16 of red. 5/16 is red. In total number of square are 16. See, out of 16 again we have to color red 5 square by using red color. So red means R 1 2 3 4 5. आइए चेक करते हैं 5/16 of 16 मतलब 5/16 into 16/1, 5 into 16, 6 into 1,
5 6 16 इंटू 5 कीजिए तो 80 होता है। देखिए 5 6 13 कैरी 3 5 1 5 प्लस 3 80 और यहाँ पर वो आपका 16 × 16। नाउ अगेन डिवाइड 80 को हम यहाँ पर 16 से डिवाइड करते हैं। 16 का टेबल बोलते हैं। 16 1 16 16 2 32 16 3 48 16 4 64 and 16 5 80 5 80। तो ओके सी 5/16 of 16 is equal to 5। ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ थर्ड वन 1/2 of 16 येलो कलर करना है। तो व्हाट इज 1/2? देखिए हमने यहां पर भी निकाला था बेटा 1/2। इस पार्ट में पहले पार्ट में भी हमने निकाला था 1/2 जो यहां कैलकुलेट किया था तब हमें आंसर मिला था सी 1/2। 1/2 इंटू 16/1 1 इंटू 16 2 इंटू 1 16/2 इक्वल टू 8। तो इन हाउ मेनी स्क्वायर यू हैव टू कलर 8? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So this way we have to color 8 square by using yellow color. Okay? Now 3/16 of 16 इक्वल टू क्या हुआ 3। देन 5/16 of 16 इक्वल टू 5 एंड लास्ट में हमने जो कैलकुलेट किया 1/2 of 16 इक्वल टू 8। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सी। अगेन make the grid of 16 square here 1 4 8 12 and 16। okay now 2/4 of 16 आइए 2/4 of 16 कैलकुलेट करते हैं। 2/4 को हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। 16 को 2/4 इंटू 16/1 इंटू 16/1। देखिए 2 इंटू 16 4 इंटू 1 16 2 32 and 4 1 4 32/4। ओके नाउ 32 को हम यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलता है देखिए तो 4 8 32 4 8 32 4 8 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/4 of 16 इज इक्वल टू 8। तो 8 कलर को हम यहां पर 8 बॉक्स को ब्लू कलर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके तो 2/4 of 16 इक्वल टू 8। अब हमें यहां पर 2/4 ब्लू करना है, अगेन 2/4 व्हाइट करना है। तो 2/4 of 16 भी वो भी 8 व्हाइट होगा। तो रिमेनिंग 8 आर व्हाइट व्हाइट ब्लू ब्लू। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी it is from your page number 58 page number see it is from page number 58 vegetables field। this is picture of one field and its field is divided into parts। इस फील्ड को क्या किया बेटा पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स। So this field is divided into 9 parts. Now
in each part, different types of the vegetables are grow there. See, this is in your textbook when you will see, it's a picture of chili. In how many parts chili is used here? See, chili will see only one part. Then this is brinjal, B. How many parts? 1 and 2 parts. This is tomato, T. See 1, 2 and 3. In these 3 parts, tomato are go there. And this is potatoes, 1 and 2 parts. And this one is spinach, S. It is 1 part. See, 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 1, 9. Okay? This way, different vegetables are grown in different parts. Now on this basis of this picture, इस पिक्चर के आधार पर बेटा हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है. देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ए. व्हाट इज क्वेश्चन? विच वेजिटेबल ग्रोथ इन बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड. ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड को डिवाइड किया 9 पार्ट्स में, तो इनमें से कौन सा वेजिटेबल ऐसा है कि जो बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड में ग्रो किया है? विच वेजिटेबल इज ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड. बताएंगे बेटा कौन सा है यहाँ पर? देखिए बताइए आप पिक्चर देख के क्या होगा फिर. सी, टोमेटोज आर यूज इन 3 पार्ट्स, आर ग्रोथ इन 3 पार्ट्स. तो क्या लिखेंगे? टोमेटोज ग्रोथ इन the biggest part of his field. Tomatoes grows in the biggest part of his field. Okay, but in how many parts? You know, see, it is 3 parts out of 9, so 3 by 9 parts. 3 by 9 parts. Okay, it is 3 by 9, which is the biggest. कंपेयर टू 3 by 9 पार्ट. देखिए 3 by 9 पार्ट ये सब बाकी और सब्जी से वेजिटेबल से सबसे बड़ा पार्ट है. 3 by 9 पार्ट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी नंबर. बी नंबर में क्या है बच्चों? नंबर बी क्वेश्चन देखिए. ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज. उसने कौन सी पार्ट में पोटैटोज को ग्रो किया है? ऑन व्हाट पार्ट? देखिए सी पिक्चर, पोटैटो का पिक्चर देखिए. पिक्चर देखिए पोटैटो इन हाउ मेनी पार्ट्स? 1 and 2 parts. See, P equal to 2. क्या लिखेंगे भी? He grows potatoes on 2 by 9 parts. 2 by 9 parts. Okay, he grows potatoes on 2 by 9 parts. Now see, what part of the field is used to grow spinach? अब स्पिनच जो है, स्पिनच ग्रो करने के लिए कितने पार्ट यूज किए? सी, दिस इज एस मींस स्पिनच ओनली 1 है. 1 तो देखिए बेटा स्पिनच का आंसर क्या होगा फिर? व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज? ओनली 1 पार्ट. 1 by 9 part is used to grow spinach. Okay, 1 by 9 part of the field is used to grow spinach. Now last question of this class. What is last question? What part is used to grow brinjal? Again you see picture, in how many parts brinjal are there? 1
and 2. In these 2 parts brinjal are there. So what part is used to grow brinjal? क्या लिखेंगे भी? 2 part out of 9. Part 2 by 9 part is used to grow brinjal. Okay? Yes. 2 by 9 parts are used to grow brinjal. तो इस तरह बच्चों 2 by 9 part is used to grow brinjal. तो ये आपका ये आज का ये क्लास था. तो इस क्लास में हमने देखा कि इट इज अबाउट पैटर्न्स इन पार्ट्स एंड सेकंड पार्ट इज वेजिटेबल फील्ड्स. ओके.